और रायसेन में मासूम से दरिंदगी के मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस क्यों अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और पुलिस और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। क्यों बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और पुलिस के बीच तालमेल नहीं है। उधर इस घटना को लेकर जमीयत उलेमा ने निंदा की और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मुफ्ती अहमद ने सरकार से सख्त कानून बनाने की भी मांग की है। बैठके कर रही है सिर्फ, लेकिन क्या कार्रवाई क्या अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्या बैठकों से पकड़ पाएंगे आरोपी को? और मैं समझता हूं कि अभी और कोई मामला होता, चाहे किसी सांप्रदायिकता का मामला होता, उसका घर तोड़ देते, उसे घर से उसके परिवार को उठा लेते, सब कर लेते। लेकिन इतना गंभीर मामला है, एक बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है, उसके आरोपी का अगर उसके परिवार के लोग उस पूछताछ की सरकार नहीं कर पा रही तो बड़ी शर्म की बात है। तो मैं लगता है कि कानून व्यवस्था पर सरकार हमेशा फेल रही है और हम ये इस मामले में ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो। कानून जब तक सख्त नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। कानून ऐसा सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए और बताया जाए कि इसको इस वजह से फांसी दी जा रही है, ताकि दूसरे लोग देखें तो वो घटनाएं बार बार ना हो। और भोपाल में यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ईसी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, उन सभी को रोक दिया। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, ऐसे में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। साथ ही कुछ को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष रितु पटवारी के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। पटवारी का कहना था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे में विपक्ष सड़कों पर उतरा। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से। दरअसल एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आज जमकर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चुनाव आयोग की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। रोकने के लिए बल प्रयोग भी हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए कांग्रेस के। तो लाठीचार्ज भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए, प्रदर्शन की, हंगामे की तस्वीरें। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर भी जब स्थिति नहीं संभली तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने। ईसी ऑफिस, दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव करने के लिए सभी पहुंच रहे थे और पुलिस ने इन सभी को वहां से खदेड़ा। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो बैरिकेडिंग तक पहुंचे थे, लेकिन उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रितु पटवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अपनी मांगों को लेकर आप निर्वाचन आयोग जाने वाले थे, लेकिन वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया। एसआईआर एक पवित्र कॉज था जिसमें वोटरों की सफाई होनी थी, वोटर लिस्ट की सफाई होनी थी। जिस तरीके का नैरेटिव बनाया देश में, चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। 65 लाख नाम बिहार में काट दिए, चुनाव प्रभावित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कारण पूछा, आज तक कारण नहीं बताया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि देश के लोकतंत्र खतरे में है और देश का। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कई जगहों पर एक साथ पुलिस की बड़ी छापेमारी जारी है। ये छापे उन लोगों और ठिकानों पर मारे जा रहे हैं जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बताया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिया गया है और अब इनकी आगे की जांच की जाएगी। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में छापेमारी जारी है। खासतौर से उन जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही जहां जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बताया जा रहा है। इससे जुड़े लोगों पर छापेमारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, लिटरेचर और
कई दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिए गए और अब इनकी आगे जांच की जाएगी। और अब आपको मुरैना लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, सुनेंगे। हेलीकॉप्टर 5:10 के पहले उड़ना चाहिए, नहीं तो बाय रोड जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने कहा चाहे जो हो जाए, हमारे मुरैना के लिए जो सौगातें मिल रही है, उन सौगातों के लिए तो हम सब रिस्क लेके आए। सौगात भी कैसी, कितनी बड़ी संख्या में हमारे सांदीपनि विद्यालय के बच्चे बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन। सांदीपनि विद्यालय अपने आप में बड़ी सौगात है, जिसके माध्यम से भविष्य में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, बच्चे ये नहीं बता रहे कि नेता बनेंगे। देखो आप, कमाल हो गया है। नेताओं में भी नेता तो बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, आप भी ये याद रखना, हमारे घर से किसान भी बनना चाहिए, सेना के जवान भी बनना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र के लिए सांसद, विधायक, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, जो जनप्रतिनिधि बने, इसी के लिए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबने देश की आजादी के साथ जनतंत्र की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। तो ऐसे में हमको लोकतंत्र सुरक्षित रखना है। हमें गर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। और आनंद तो तब आता है, इतने बड़े देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई का प्रतिसाद भी है कि हमारे जनतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी, भाजपा का मतलब हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो गरीब मां का बेटा भी, जिसके लिए कठिनाई थी, जिनने अपने जीवन में स्कूल जाते जाते चाय बेच करके रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मुरैना का स्टेशन भी यही पास में ही है, दिल्ली की गाड़ियां बहुत जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर के देश को लोकतंत्र बनाया और उसका प्रतिसाद आया। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे देशवासियों के लिए और स्वतंत्रता वासियों के लिए, जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे में जब यहां हम लोकार्पण करने आए तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली है। यहां पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहां का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से, 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने